मैं राधे कृष्णा चैनल से उषा तिवारी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत गीता का ये 11वां अध्याय पढ़ना या सुनना बहुत ही शुभ होता है और पूर्ण फल की प्राप्ति दिलाता है। तो आज मैं हिंदी भाषा, सरल हिंदी भाषा में ही ये 11वां पाठ में करने जा रही हूँ। वीडियो पूरा सुनने से ही समझ में भी आएगा और पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। उतना ही पूर्ण फल की प्राप्ति होगी जितना आप खुद पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत गीता अर्जुन उवाच अथ एकादशो अध्यायः। अर्जुन ने कहा, आपने मेरे अनुग्रह के लिए जो यह महागूढ़ अध्यात्म ज्ञान सुनाया है, इससे मेरा सब मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वृत्तांत आपके मुख से विस्तार पूर्वक सुना और आपका अक्षय महात्म्य भी जाना। हे परमेश्वर, जैसा आपने अपना वर्णन किया आप वैसे ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्यवान रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, जो आप यह समझते हैं कि मैं आपका वह रूप देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप मुझे अपने उस अविनाशी रूप को दिखाइए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू मेरे सैकड़ों सहस्त्रों रूपों को देख और मेरे दिव्य रूप अनेक प्रकार के, अनेक वर्ण और अनेक आकृतियों के हैं। ये भरतवंशी अर्जुन, मेरी देह में आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और मरुद गणों को देख और उन आश्चर्य युक्त अनेक बातों को देख जिनको तूने कभी नहीं देखा। हे गुणाकेश, मेरे इस देह में संपूर्ण चराचर जगत को एक ही स्थान पर देख और भी जिन जिन वस्तुओं को तू देखना चाहता है उन सब को देख ले। हे अर्जुन, तू अपने इन नेत्रों से मेरे रूप को न देख सकेगा, इससे मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। इनसे मेरे योग के ऐश्वर्य वाले रूप को देख। संजय उवाच। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, यह कहकर महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य संपन्न रूप दिखाया। उस रूप में अनेक मुख और अनेक नेत्र हैं। उनके दर्शन अनेक भांति और अद्भुत हैं। उनमें अनेक दिव्य आयुध हैं। वह रूप दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए हैं। अनेक चंदनाद सुगंधित पदार्थों को लगाए हैं। वह रूप सब प्रकार से आश्चर्यकारक, प्रकाश युक्त और अंतर रहित है। उसमें चारों ओर मुख ही मुख है। आकाश में सहस्त्रों सूर्य का प्रकाश एक साथ मिल जाए तो भी उस महापुरुष की कांति के समान वह कांति नहीं हो सकती। तब अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में एक ही स्थान पर अनेक प्रकार से स्थित जगत को देखा। तब उस विश्व रूप का दर्शन करके अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ। उनके शरीर के रोम खड़े हो गए। उन्होंने उन देव को सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, अर्जुन उवाच। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संहान ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ विशेष सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपकी देह में कमलासन, ब्रह्मा, महादेव आदि संपूर्ण देवता को, जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्भिज आदि संपूर्ण जीवों तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप,
आपकी देह में जगह जगह मुझे अनेक भुजा, उदर, मुख, नेत्र, अनंत रूप दिखाई देते हैं। आपका आदि, मध्य या अंत कहीं भी नहीं दिखाई देता। हे भगवान, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप किरीट, गदा और चक्र धारण किए हैं, तेज पुंज हैं, चारों ओर से आप दीप्तिमान हैं। अग्नि और सूर्य के ऐसा प्रकाश है, देखने में आंखें चकाचौंध में पड़ती है। आपके अपरिमित रूप दिखाई देते हैं। हे कृष्ण, जानने योग अक्षर परब्रह्म आप ही हो। इस संसार के परम आधार आप ही हो। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हो। आप अविनाशी हो। आप ही सनातन पुरुष हो। यह मैं समझता हूँ। हे कृष्ण, मैं देखता हूँ कि आपका आदि, मध्य और अंत कुछ नहीं है। आपका पराक्रम अनंत है। आपकी भुजाएं असंख्य हैं। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान आपके मुख में चमक है। अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को आप तपा रहे हैं। हे महात्मन, आकाश और पृथ्वी के बीच में जो अंतरिक्ष है, इन सब में तथा संपूर्ण दिशाओं में अकेले आप ही व्याप्त हो रहे हैं। आपके इस उग्र और अद्भुत रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित हो गए हैं। ये देवताओं के समूह भय के मारे आपके शरण आए हैं। कितने भयभीत होकर दूर खड़े खड़े हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना करते हैं। महर्षि और सिद्धों के झुंड स्वास्ति कहकर अनेक प्रकार से आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे कृष्ण, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्टवसु, साध्यगण, 20 देव, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, उष्मपा नामक पितर और गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धों के समूह, यह सब विस्मित होकर तुम्हें देखते हैं। हे महाबाहो, आपके असंख्य मुख, नेत्र, भुजा, उरु, चरण और उदर हैं तथा असंख्य दाढ़ों से आपका रूप बड़ा विकराल दिखाई देता है। इस भयंकर रूप को देखकर सब लोग डर गए हैं और मैं भी डर के मारे व्याकुल हो रहा हूँ। आपका आकाश को स्पर्श करने वाला प्रकाशमान अनेक वर्णों से युक्त विस्तीर्ण मुख और प्रज्वलित बड़े बड़े नेत्र वाले इस रूप को देखकर हे विष्णु, मैं किसी प्रकार भी धैर्य और शांति धारण नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मन बहुत घबरा गया है। हे देवेश, कालाग्नि के सदृश बड़े बड़े विकराल दांत वाले आपके मुख को देखकर मैं इतना डर गया हूँ कि मुझे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं हो रहा और मुझे शांति नहीं प्राप्त होती है। हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे कृष्ण, सब राजाओं के सहित धृतराष्ट्र के दुर्योधनादि पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य और सूत पुत्र कर्ण आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे भी शिखंडी, धृष्ट, धूम्नादि बड़े बड़े योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ये सब आपके विकराल दांत वाले भयानक मुख में जल्दी जल्दी प्रवेश कर रहे हैं। इनमें कितनों के सिर चूर्ण हो गए और आपके दांतों के मध्य में उलझ रहे हैं। जैसे नदियों की धारा समुद्र की ही ओर दौड़ती है, वैसे ही ये नर वीर तुम्हारे जाज्वल्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हे कृष्ण, जैसे अत्यंत वेग से पतंगे अपने नाश के लिए प्रदीप्त अग्नि में घुसे जाते हैं, वैसे ही ये सब लोग आप अपने नाश के लिए आपके मुख में घुसे जा रहे हैं। हे कृष्ण, आप अपने प्रज्वलित मुखों से संपूर्ण लोकों को चारों ओर से ग्रसित हुए चाटे जाते हैं और आपकी उग्र कांति समस्त जगत को अपने तेज से परिपूरित करके तपा रही है। आप ऐसे उग्र रूप वाले कौन हैं? सो कहें, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी प्रवृत्ति को कुछ भी नहीं जानता, इससे मैं आप आदि पुरुष के विषय में जानना चाहता हूँ। देव श्रेष्ठ, आप कृपा करके कहिए। श्री भगवान वाच।
श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं लोकक्षयकारी प्रवृत्त काल हूँ। मैं लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हूँ। ये बड़े बड़े योद्धा जो सेनाओं में खड़े हुए हैं, तू इनको नहीं मारेगा तो भी ये अवश्य ही मरेंगे। इसीलिए हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा और शत्रुओं को जीत कर यश प्राप्त कर, फिर इस समृद्ध राज्य को भोग। ये सब तो मुझसे पहले ही मारे हुए हैं। ये सव्यसाचीन, तू निमित्त मात्र हो जा। हे अर्जुन, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी मुख्य मुख्य सूरवीर योद्धा मुझसे मारे गए हैं। तू इन मेरे मारे हुओं को मार, भय न कर। तू रण में शत्रुओं को अवश्य जीतेगा। संजय उवाच। संजय ने कहा, केशव की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन कांपने लगे। हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करके और डर के मारे व्याकुल हो गए हो फिर नमस्कार कर गदगद वाणी से कहने लगे। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे ऋषिकेश, आपके नाम को जप कर यह सब जगत प्रसन्न होता है और आप में अनुराग करता है। राक्षस भयभीत होकर दसों दिशाओं में भागते फिरते हैं और संपूर्ण सिद्धों के समुदाय आपको नमस्कार करते हैं। यह योग्य ही है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आपको सब लोग नमस्कार क्यों न करें, क्योंकि आप तो ब्रह्मा से भी बड़े और उनके भी आदिकर्ता हैं तथा सत्य और असत्य के मूल कारण और अविनाशी है। हे अनंत रूप, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परमं निधानं। वेत्तासि वेद्यं च परमं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्मोऽग्निवरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्थात हे अनंत रूप, आप ही आदिदेव पुराण पुरुष हैं, आप ही विश्व की परम निधि हैं, आप ही जानने वाले और आप ही जानने योग्य हैं। यह संपूर्ण विश्व आप से ही व्याप्त हैं। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, ब्रह्मा और पितामह भी आप ही हैं। आपको सहस्त्र बार नमस्कार है और फिर भी आपको अधिक अधिक नमस्कार है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तु ते सर्वतेव सर्व। अनंत वीर्यामित विक्रमस्तुम, सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्व। हे सर्वेश्वर, आपको सन्मुख से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है और चारों ओर से नमस्कार है। आप अनंत वीर और अनंत पराक्रम से युक्त हैं। आप सब में व्यापक हैं, इसी से सर्व हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। मैं आपको अपना सखा जानकर जो आपको हे यादव, हे कृष्ण, हे सखे इत्यादि ढिठाई से कहा करता था, इसका यह कारण था कि मैं आपकी इस महिमा को नहीं जानता था। वह मेरी बड़ी असावधानी थी अथवा स्नेह के वश हो मैं आपसे ऐसा व्यवहार करता था। हे अच्युत, खेलने, सोने, बैठने या भोजन के समय एकांत में अथवा बहुत लोगों के सन्मुख जो मैंने हंसी से आपका अनादर किया हो, सो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आपका प्रभाव अप्रमेय है। पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं, प्रसादये त्वामहमीशमीयम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु, प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्।
हे अपरिमित प्रभाव, आप इस चराचर जगत के पालन करता पिता हैं। आप ही पूज्य और महान गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक कैसे कोई हो सकता है। हे देव, आप ईश्वर हैं। मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप मेरे अपराधों को ऐसे क्षमा कीजिए जैसे पिता पुत्र के, मित्र अपने मित्र के और पति अपनी स्त्री के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। जिसे पहले कभी नहीं देखा था, ऐसे आपके अद्भुत रूप को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ और भय के मारे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। इससे मुझको वही अपना पहला रूप दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, मैं आपका वह किरीट मुकुट वाला गदा चक्रधारी रूप देखना चाहता हूँ। अतएव वही पहला सा चतुर्भुज रूप दिखलाइए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ पर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने आत्मयोग से अपने तेजोमय अनंत और परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। तेरे सिवाय अब तक इस रूप को किसी ने भी नहीं देखा है। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे इस रूप को तेरे सिवाय कोई वेदा अध्ययन, यज्ञ साधन, दान, अग्निहोत्रादि कर्म व उग्र तप करके देखना चाहे तो भी नहीं देख सकता। हे अर्जुन, मेरे इस घोर रूप को देखकर न तू व्याकुल हो, न मूढ़ भाव हो। निडर होकर प्रसन्न हृदय से मेरे उस पहले रूप को पुनः देख। संजय उवाच। संजय बोले, श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहकर अपना पहला रूप फिर दिखाया और उस महात्मा ने अपना शांत विश्व रूप दिखाकर डरे हुए अर्जुन को आश्वासन दिया। अर्जुन उवाच। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिगत। अर्थात अर्जुन कहने लगे, हे जनार्दन, आपका ये सौम्य मनुष्य रूप देखकर अब मैं सावधान हो गया हूँ। मेरा मन ठिकाने आ गया है और सब भय दूर हो गया है। श्री भगवान हुआ। श्री भगवान बोले, जो मेरा अत्यंत दुर्धर्ष रूप तूने देखा है, देवता भी इस रूप को देखने की सदैव आकांक्षा करते हैं। मेरा जैसा रूप तुमने देखा है, ऐसे मेरे रूप को वेदा अध्ययन, तपस्या, दान, अज्ञात कर्म द्वारा कोई नहीं देख सकता है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरे ऐसे विश्व रूप को मनुष्य अनन्य भक्ति से भली भांति जान सकते हैं अथवा देख सकते हैं और इसमें लीन हो सकते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरी ही प्राप्ति के लिए लौकिक या वैदिक कर्म करता है, मेरे में भक्ति करता है, सब सांसारिक संयोग से मुख मोड़ लेता है और प्राणी मात्र से वैर नहीं रखता, वही मुझको प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनो। तुंगभद्र नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की बहुत सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धनपात्र विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वही नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसी ही सेवा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत से साधु देशांतर से घूमते फिरते उस नगर में आए। साधुओं ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली दिलवा दी। वहाँ साधु रुके। राजा ने सिद्धान दिया। रसोई कर साधु बड़े प्रसन्न हुए। अमृत वेला में राजा उनके दर्शन को गए। राजा का बेटा भी साथ में था। कई भृत्य भी साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ बातचीत करने लगा। राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। चाकरों ने राजा को खबर की। राजा यद्यपि सेवा करता, कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह से
राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, उसे भी प्रेत ने मार डाला। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखें कहाँ तेरा पुत्र है। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहां आए जहां राजकुमार मरा पड़ा था। ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर। जो यह लड़का जी उठेगा तो मैं तुझे गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगा। तू श्रवण करना, इससे तेरा कल्याण होगा। अब तू अपने पिछले जन्म की बात कह। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहां एक दुर्बल विप्र आया, सो इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंग से रुधिर निकला। एक चील ने उसके मांस को नोच खाया। मैं बैठा देखता था। मेरे मन में दया न आई जो उस विप्र को छुड़ा दूं। इतने में एक और पंडित आया। उसने यह देख मुझे कहा, अरे हल जोतने वाले विप्र, तेरे कर्म चांडाल के हैं। निर्दयी, तेरे खेत के पास विप्र का मांस चील नोच खाता है और तू आंखों से अंधा है जो छुड़ाता नहीं। सो मेरे साप से तू प्रेत योनि पाएगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब पंडित ने कहा, जब तुमको कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। तब विप्र ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार करिए, यह मेरे बेटे को जीवित करे। तब विप्र ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की देह छूटकर देव देह पाई। राजा का पुत्र सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आया, उसमें चला गया। राजा का पुत्र भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण का भक्त हुआ। वह भी विमान में बैठकर वैकुंठ गया। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। मन में कहा, पुत्र पुत्री कोई नहीं। विरक्त होकर राजा गीता के का पाठ कर तुलसी में जल डाला करे। इस प्रकार राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। इस प्रकार गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।